बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मेरा आध्यात्मिक और पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस संक्रांति को मनाया जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और आज के ही दिन से पृथ्वी की गति उत्तरायण होती है। अर्थात दोनों चीज़ों को समझा जाए। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहली बार संक्रांति कहा जाता है संक्रमण काल को। संक्रमण काल का मतलब होता है एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित होने का समय जो होता है उसे कहा जाता है संक्रमण काल। एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करना, इसे कहा जाता है संक्रमण काल। और इसी संक्रमण काल के आधार पर संक्रांति, जो संक्रमण काल का समय होता है उसी को संक्रांति कहा जाता है। उस स्थिति को संक्रांति का समय कहा जाता है। तो सूर्य किसी राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है आज के दिन, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और मकर संक्रांति का पर्व ज़्यादा उत्सव के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब है आज के दिन सूर्य की किरण दक्षिण होकर के, अर्थात तिरछी होकर के पृथ्वी पर पड़ती है और आज के दिन के पश्चात सूर्य की किरण उत्तर की ओर घूमना शुरू हो जाता है। अर्थात पृथ्वी पर उत्तर की ओर पड़ना शुरू होता है, अर्थात पृथ्वी की गति उत्तर की ओर होना शुरू हो जाता है। आज तक पृथ्वी सूर्य के अक्ष में घूमते हुए दक्षिण की दिशा में होकर के घूमते 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 इतना निकट हो जाता है कि उसकी गति के कारण से पृथ्वी और सूर्य भारत में तिरछी होकर के पड़ती है। बहुत दक्षिणायन होने के कारण से भारत में सूर्य की किरण तिरछी होने के कारण से, दक्षिण दिशा में होने के कारण से तिरछा पड़ता है, जबकि पृथ्वी सबसे निकट होता है। सूर्य के सबसे निकट आज के दिन होता है, सबसे ज़्यादा निकट मकर संक्रांति के दिन होता है सूर्य के निकट पृथ्वी। और भारत कहना चाहिए, भारत और मकर राशि में मकर रेखा में प्रवेश करता है, क्योंकि आज के दिन तब पृथ्वी उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए आज के दिन से मान्यता है कि आज के दिन उत्तरायण होने से उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो स्वर्ग को जाता है। ऐसे पंडित पुरोहित लोग एक कर्मकांड का रूप देकर, अंधविश्वास का रूप देकर के मकर संक्रांति के पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये तो एक अंधविश्वास है कि पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात पृथ्वी उत्तर दिशा में घूमना शुरू करती है सूर्य के परिधि में। संक्रांति कहा जाता है और आज के दिन पृथ्वी की गति उत्तरायण होती है, आज से उत्तरायण लगता है। इसीलिए पंडित पुरोहित लोग इसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दान करने का, पुण्य करने का, सेवा करने का, परोपकार करने का, या फिर गंगा में स्नान करने का विधान रखते हैं। ये एक अंधविश्वास है, कर्मकांड है। वो मानते हैं कि आज के दिन के बाद जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने कहा है कि वो पोथी पत्र विचारते विचार कर कहते हैं कि ये मरने वाला स्वर्ग में जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आज के पश्चात उत्तरायण में जो शरीर छोड़ेगा वो मुक्त होगा। कबीर साहब इस पर चोट करते हुए कहते हैं, आग जो लागी समुद्र में, कांदो जरिभव छार,
उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। ज्ञानी के अंतःकरण में ज्ञानाग्नि और वैराग्य की अग्नि से भीतर के कीचड़, कांदो का मतलब कीचड़ होता है, भीतर अंतःकरण में लगे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि के कीचड़ जलकर क्षार हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और क्षार हो जाने से ज्ञानी मुक्त हो जाता है। ज्ञानी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। किंतु पंडित पुरोहित अपना पोथी पत्रा विचार रहे हैं कि कब उत्तरायण आएगा और उत्तरायण में शरीर छोड़ने से जीव मुक्त होता है, जीव स्वर्ग में जाता है। अब कोई जीवन भर कुकर्म किया हो, पाप किया हो, चोरी किया हो, हिंसा किया हो, बलात्कार किया हो, गलत कर्म किया हो और उत्तरायण में शरीर छोड़ता है तो वो मुक्त कैसे होगा, स्वर्ग कैसे जाएगा? ये विचारणीय विषय है। तो लोग पंडितों की मान्यता है कि वो यदि उत्तरायण में शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग जाएगा। ये अंधविश्वास है, अंधमान्यता है। कुकर्मी आदमी उत्तरायण में शरीर छोड़ेगा तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतःकरण में गलत कर्मों का संस्कार बना हुआ है और गलत कर्मों के फल वो भोगेंगे तभी उससे मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पर कबीर साहब ने एक पद भी कहा है, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बस भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवा उठ गीत, ओस न प्यास मंदिर न जाहवा, सहस्रों धेनु दुहावे तहवा, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना। कहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। सदगुरु कबीर साहब पंडितों को प्रश्न करते हुए पूछते हैं, कई प्रश्न इस पद में कर रहे हैं। तुम कहते हो कि सूर्य के उत्तरायण होने से, पृथ्वी की गति उत्तरायण होने पर यदि कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो वो निर्वाण को प्राप्त करता है, मुक्त को प्राप्त करता है। तो केवल ये बता दो, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, ये निर्वाण पद क्या है इसे ही बता दो। क्या शरीर छोड़ना ही निर्वाण है? जीवन भर गलत कर्मों में प्रवृत्त हो और उत्तरायण में शरीर छोड़ दिया तो निर्वाण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा? निर्वाण नहीं। सांझ परे कहवा बसे भान, फिर ये तो बताओ, संध्या होने पर रात्रि हो जाती है तो सूर्य कहाँ टिकता है, कहाँ रुकता है, कहाँ छिपता है? कबीर साहब कई प्रश्न इसमें कर रहे हैं। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवा उठे गीत। ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट, कहाँ कहाँ छिपता है तुम्हारा सूर्य? उत्तरायण होने के पश्चात तुम कहते हो कि मुक्ति मिलेगी, तो ये बता दो सूर्य कहाँ छिपता है, कहाँ अस्त होता है? अस्त नहीं होता है, वो पृथ्वी के दूसरे भाग में चला जाता है तो हमें लगता है कि सूर्य छिप गया, वो अस्त नहीं होता है, सूर्य आकाश में होता ही है। बिन गायन तहवा उठेगी, फिर कहते हो कि उत्तरायण में जब मुक्त होता है तो वहाँ अनंत अनहद नाद की संगीत बजता है। अनहद नाद क्या होता है, संगीत कैसे बजेगा? और सहस्रों धेनु दुहावे तहवा, वहाँ सहस्रों गायें दूध देती है, मंगल गीत बजने के साथ साथ गायें दूध देती। ये तो और विचित्र विडंबना है कि कहीं ऐसा स्वर्ग लोक है जहाँ आदमी जाकर मुक्ति को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, वहाँ अनहद नाद की संगीत बजता है, हजारों हजारों गायें दूध देती है। और तुम कहते नित अमावस नित संक्रांत, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतिम में कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पात। कबीर साहब कहते हैं निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। किसका बुझ जाना? ऐ पंडित इसे समझो, जब ज्ञानी के अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हिंसा ईर्ष्या घृणा गलत कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वो ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर जब निर्वाण को प्राप्त करता है तो उसका जीव शरीर छोड़ने के पश्चात कहीं छिपता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, कहीं स्वर्ग में टिकता नहीं है,
वो इसी ब्रह्मांड में अपने स्वरूप में स्थित होता है। जैसे सूर्य अस्त होने के पश्चात भी सूर्य उदय होता है, लेकिन वो पृथ्वी के दूसरे भाग में होता है, बस इतना ही अंतर होता है, वो दिखता नहीं। ठीक वैसे ही चेतन जीव आत्मा रहता है, दिखता जरूर नहीं है, किंतु वो मुक्त स्वरूप होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। फिर वहाँ ज्ञान का अनहद नाद बजता है, अर्थात वो ज्ञान दशा में रहता है। और सहस्रों धेनु दुहावता वहाँ हजारों गायें दूध देती है, अर्थात उसके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। दूध का तात्पर्य है धन संपदा से संपन्न होता है, अर्थात जब जीव मुक्त स्वरूप होता है तो वहाँ दरिद्रता नहीं रहती है, दुख नहीं रहता है, आपत्ति विपत्ति और समस्या नहीं रहता है, इसलिए वो आनंद का जीवन जीता है। ये कहने का तात्पर्य है। कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी के जीवन में संक्रांति या फिर अमावस्या द्वितीया एक दिन नहीं होता है, पूर्णिमा एक दिन नहीं होता है, नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांच। ज्ञानी के जीवन में रोज रोज संक्रांति होता है, रोज रोज संक्रमण होता है, और रोज रोज अमावस्या और पूर्णिमा होता है। नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांच। और ज्ञानी के जीवन में रोज रोज नवग्रह एक लाइन पे बैठते हैं। ये क्या है? संक्रमण बता दिया, एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमित होना, गति करना। तो ज्ञानी के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि रोज समाप्त होते हैं। दया क्षमा करुणा प्रेम समता एकता सहिष्णुता और ज्ञान रोज रोज जागृत होते रहता है, इसलिए वो संक्रमण स्थिति में होते हैं। उसके जीवन में रोज संक्रांति होती, रोज दुर्गुण दोषों का शमन होता है, उसके जीवन में दुर्गुण दोष नाम की चीज नहीं रह जाती, और रोज रोज दया क्षमा करुणा प्रेम समता एकता सहिष्णुता ध्यान साधना ज्ञान भक्ति का रोज रोज उदय होते रहता है। अर्थात उसके जीवन में ज्ञान भक्ति दया क्षमा करुणा प्रेम समता मानवता का उदय होते रहता है, इसलिए वो रोज उसके जीवन में संक्रांति होती है। नित अमावस्या के दिन कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में एक ही दिन एक ही क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश में एक साथ साथ रहते हैं, दिन में रहते हैं। दिन में होने के कारण से चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ढक जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाशी है, दिन में होते हैं। और पूर्णिमा के दिन या अन्य दिनों में चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता है और सूर्य दिन में दिखाई देता है, बस अंतर यही होता है। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता है। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य एक प्रतीक रूप में लिया गया। ज्ञानी के जीवन में ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, जाज्वल्यमान होता है, ठीक वैसे ही चेतन आत्मा ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित है। ज्ञान स्वरूप है वो, प्रकाश स्वरूप है वो। और चंद्रमा क्या है? चेतन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला मन है। मन के सानिध्य में मन के रहने से सारा कार्य व्यवहार होता है, लेकिन वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? मन आत्मा से। जैसे चंद्रमा प्रकाश प्राप्त करता है सूर्य से, ठीक वैसे ही मन प्रकाशित होता है, संकल्प विकल्प उस पर उठते हैं चेतन आत्मा के ज्ञान प्रकाश होने से, शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के। तो ज्ञानी के जीवन में अमावस्या कब आती है? नित अमावस्या, रोज रोज अमावस्या होती है। अर्थात ज्ञानी के जीवन में मन और आत्मा दोनों एक ही स्थान में बैठते। अमावस्या का मतलब होता है अमा साथ साथ, वश्या का मतलब होता है वास करना, एक साथ रहना बसना। तो ज्ञानी के जीवन में आत्मा अर्थात ज्ञान और मन दोनों एक साथ साथ बसते हैं, अर्थात ज्ञानी का जीवन ज्ञानमय होता है, उसका मन ज्ञान में लीन होता है।
अज्ञानी का जीवन, संसारी का जीवन अज्ञान दशा में पड़ा होता है, ज्ञान में नहीं होता है। अर्थात सूर्य आत्मा के ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित नहीं होता है उसका मन। मन जो प्रतीक है चंद्रमा का, इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ओछी मति चंद्रमा गाओ थी। गलत बुद्धि का आदमी जो होता है, जिसकी ओछी मति होती है, उसका चंद्रमा डूब जाता है, उसका मन डूब जाता है, वो गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांच, और ज्ञानी के जीवन में नवग्रह एक साथ बैठते हैं। ज्ञानी के जीवन में नवग्रह एक साथ बैठते। नवग्रह का मतलब है आँख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 5 ग्रह के रूप में मनुष्य को पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब है आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण या 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण ही ग्रह अर्थात पकड़ने वाला मनुष्य को अपने चक्कर में, अपने फेर में पकड़ लेता है, ग्रसित कर लेता है, इसलिए उसे ग्रह कहा गया है। 5 विषय में चतुष्टय अंतःकरण उलझ जाता है। तो ज्ञानी के जीवन में 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय से और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण ये रहित हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञानी के जीवन में नित अमावस नित संक्रांत नित नवग्रह बैठे 5, रोज रोज उसके अंतःकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण ज्ञान दशा में लीन हो जाते हैं, एक लाइन पे हो जाते हैं, ज्ञान के लाइन पे हो जाते हैं। तो ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त करता है, ना कि पोथी पत्र विचार करके उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मुक्त होता है। कबीर साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत नित नवग्रह बैठे पांच, मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के ही खाना। अरे पंडित जी ये बताओ तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगा, क्यों लगा हुआ है? तुमने यही मान लिया है कि लोग दान करेंगे, सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, इसी लोभ में तुम भटका रहे अंधविश्वास में पड़ करके। लोगों को ग्रह नहीं पकड़ता है, वस्तुतः तुम्हें ग्रह पकड़ा हुआ है। तुम अंधविश्वास के ग्रह में ग्रसित हो, तुम्हें ग्रह पकड़ा हुआ है भ्रम पाखंड का। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लागू के ही खाना। कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। अरे पंडित जी तुम्हें ये भी पता नहीं तुम्हारे गुरु ने क्या बताया है, कौन शब्द गुरु लागा कान। अरे तुम्हें गुरु ने कान में क्या बताया है, क्या ज्ञान दिया है? क्या लोगों को अंधविश्वास में भटकाने के लिए ज्ञान दिया है? क्या पाखंड फैलाने का ज्ञान दिया है? क्या यही ज्ञान दिया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े रहो और उत्तरायण में शरीर छोड़ोगे तो मुक्त हो जाओगे? ये तो पाखंड है, अंधविश्वास है, इससे कोई मुक्ति किसी को नहीं मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब इस पद में बताते हैं निर्वाण उसी का होता है जो ज्ञान में जीता है, सारी सांसारिक वासनाओं का त्याग करके निर्मल जीवन जीता है, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। तो बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवा उठे गीत, ओस न प्यास मंदिर नहीं जावा, सहस्रो दिन दुहावे तहवा, नित अमावस नित संक्रांत नित नवग्रह बैठे पांच, मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के ही खाना। कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। तो अपने तन मन जीवन को पवित्र करिए, यही जीवन में उत्तरायण है। ज्ञान का उत्तरायण जितना होगा मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होगा, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की ओर जीवन बढ़ता है तो आदमी का जीवन दक्षिणायन में जाएगा और वो नरक भोगेगा, अर्थात नरक योनियों में जाकर के दुख भोगेगा। तो कहने का मतलब है आज संक्रांति का पर्व है, आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में ज्ञान का उत्तरायण हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह का शमन हो करके निर्वाण की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, यही शुभकामना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।